तो यहाँ पर मैंने एक रेफरेंस लिया है, रेफरेंस निकलवाया, आप भी ऐसे ही प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं रेफरेंस के थ्रू आपको अभी बता रही हूँ कि कैसे आप प्रपोर्शंस को देखकर यहाँ पर अपनी ड्राइंग नोटबुक में उतार सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये चीज समझनी है कि अगर मेरे पास रेफरेंस है तो आपको ये चीजें कर्व, ये चीजें सोचनी नहीं है। सबसे पहले ये आपको अपने माइंड में सोच लेना है कि ये चीजें मुझे सोचनी नहीं है। तो आप अपने पेंसिल को ओवरहैंड ग्रिप में पकड़ेंगे तो पहले चीजों को देखेंगे। जब भी कोई एक आर्टिस्ट होता है ना, वो बनाने से पहले अपने रेफरेंस या अपने मॉडल को समझता है कि कैसे मैं अच्छी तरीके से यहाँ पर डिस्क्राइब कर सकता हूँ। जैसे कि एक कवि होता है तो वो कुछ चीजों को अपने सराउंडिंग जो चीजें होती ऑब्जर्व करता है। ऐसे ही एक आर्टिस्ट होता है, जब रेफरेंस या मॉडल जब वो नेचर में जाता है तो वो ऑब्जर्वेशन करता है कि कैसे कैसे मैं और बेटर तरीके से चीजों को बना सकता हूँ। तो यहाँ पर मैंने रेफरेंस लिया है। तो सबसे पहले आपको ये सोचना है कि ये लाइन है, अगर ये लाइन यहाँ पर है इसके कंपैरिजन में ये लाइन कितनी बड़ी होगी। अगर हॉरिजॉन्टल इतना है तो वर्टिकल कितना होगा। ये चीजें आपको माइंड में सोचनी है। आपको ध्यान होगा मैंने एक्सरसाइज बताई है आपको कि कैसे करना है कि अगर ये इतना है तो इसके डबल कितना होगा। तो सेम यहाँ पर भी वही चीज हम अप्लाई करेंगे कि अगर ये इतना बड़ा है तो इसकी तुलना में ये कितना बड़ा होगा। अगर हम इसे देखें, मेजर करें अगर पेंसिल के थ्रू, वन वन एंड थोड़ा सा लिटिल बिट, तो ऐसे ही आपको यहाँ पर अपने पेपर पर उतारना है। तो चलते हैं हम यहाँ पर उतारते हैं। चीजों को समझ समझ के हम यहाँ पर करेंगे, प्रपोर्शन को जानेंगे कि कैसे हम बेटर तरीके से अपने आप को डिस्क्राइब कर सकते हैं। अगर ये इतना मैंने बनाया है, अगर मैंने इतना से बनाया है, मेजर करूं तो ये कितना होगा। यहाँ का जो लेंथ कितनी होगी उसकी, यहाँ तक प्लस हम कुछ यहाँ तक ले लेंगे। तो इससे ही यहाँ पर हम बॉक्स बना लेंगे। फिर देख लेंगे हम। यहाँ तक आएगा। तो ये चीजें आपको अपने आप से पूछनी है कि कहाँ गलत है। कि आपको लग रहा है आपने मेजर कर लिया फिर भी आपको गलत लग रहा है, फिर रब करके यहाँ पर आपको कुछ अलग तरीके से दिख रहा होगा। बट जब आप, क्योंकि मेरा जो कैमरा है वो राइट हैंड पे रखा हुआ है तो इसलिए आपको दिख रहा होगा। अगर हम इस टाइप से देखें तो आई होप आपको सारी चीजें ठीक लग रही होंगी। अब ये देखेंगे हम, इसकी लंबाई में ये कितना है। ये अभी तो हम रेफरेंस के थ्रू कर रहे हैं, अभी तो हम रेफरेंस के थ्रू यहाँ पर उतार रहे हैं। बट जब हम रियल लाइफ में देखेंगे चीजों को तो ऐसे ही चीजों को हम एक से मेजर करके दूसरा बनाएंगे। जैसे कि इसकी जितनी लंबाई है उसकी थोड़ी सी यहाँ तक आ रही है, तो इसका अगर यहाँ तक ले हम, वैसे तो हम गैस करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि कहीं गलती है लग रही है तो आप ऐसे चीजों को गैस करके मेजर करके पेंसिल से कर सकते हैं। तो हमारा ये चीज यहाँ तक आएगा। इसकी लंबाई उसके अनुसार ये थोड़ा सा छोटा है, जैसे यहाँ पर हमने देखा। ये चीज अगर यहाँ पर हम देखेंगे तो ये चीज आप देख सकते हो। तो अब हम इसे स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करेंगे इसे। अब ये चीज यहाँ पर हम देखेंगे
कि अगर ये इतना लंबा है, इतना ही आ रहा है क्या, तो हर चीजों से हम मेजर करेंगे, ये यहाँ तक आ रहा है तो हमें थोड़ी सी लंबाई और लेनी है इसकी। और इससे कंपेयर करें, यहाँ तक आएगा, इससे थोड़ी सी और यहाँ तक हमें ये लेनी है, यहाँ तक है, यहाँ तक है, थोड़ी सी लंबाई और लेनी है। ये देख सकते हैं। यहाँ से हम देख सकते हैं कि अगर इसकी लेंथ इतनी है तो यहाँ पर कितनी होगी। अगर इसकी देखें हम, यहाँ तक थोड़ा सा समय करना है, यहाँ तक आ जाए, ठीक है, यहाँ तक हमें कब बनाना है। और मैं जो पेंसिल पकड़ी ओवर हैंड ग्रिप में पकड़ी, यहाँ पर अभी मैं जिस प्रपोर्शन को बता रही हूँ कि कैसे चीजों को देखा जाता है अच्छी तरीके से। तो थोड़ा सा ऊपर जाएगा जैसे मुझे अभी लगा, तो ऐसे अपने आप में गैस करके रहिएगा कि कहीं गलती लग रही है, उसे चेक कीजिएगा, कहीं हाँ क्या ही मैं गलत हूँ और सही कर सकता हूँ मैं। तो ये चीजें आप देखते रहिए और अपनी एक्स्ट्रा लाइन है उसे रब करते रहिए ताकि आपको एक क्लियरिटी मिले अपनी ड्राइंग में कि हाँ मैं जो कर रहा हूँ ठीक है। यहाँ पर अभी मैं स्ट्रेट लाइन का ही कॉन्सेप्ट बताऊंगी, मैं बिल्कुल क्लियर तरीके से यहाँ पर आपको स्टिल लाइफ नहीं बता रही, बस प्रपोर्शन को बताना मेरा पर्पस जो आज का है, प्रपोर्शन को बताना है सिंपल। और ये इससे नीचे आएगा, जैसे आपको दिख रहा होगा काफी नीचे है और ये इससे मिल रही है, ये यहाँ पर, और यहाँ से ले, तो यहाँ पर मैंने ऐसे हैंडल बना ली शेप्स को देख के, जैसे मैंने पहले बताया था, यहाँ पर सिंपल सिंपल मैंने ड्राइंग कर दी है। तो ऐसे ही चीजों को देखना है, समझना है ताकि हम और बेटर कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने रफली किया, ये नहीं है बिल्कुल फोकस, रफली प्रोपोर्शन को बताया कि कैसे हम चीजों को देख सकते हैं। मैं फिर से आपको बता देती हूँ कि कैसे हमें देखना है चीजों को। तो मैंने रेफरेंस लिया, एक प्रिंट आउट निकलवाया, मैंने सिंपल ये देखा कि मैंने इसे कर्व है ये सारी चीज छोड़ दी मैंने, जस्ट देखा कि सिंपल सिंपल लाइंस है, इसमें कुछ लाइंस है जो यहाँ पर दिख रही है बस। तो ये मैंने ये लाइन ली, ये लिया हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल लिया, इसकी तुलना में ये कितना है मैंने ये देखा सिंपल। अगर ये इतना है, अगर ये इतना है तो इसकी लेंथ कितनी होगी। तो ये होता है कंपैरेटिव मेजरमेंट, कि एक लाइन की तुलना में आप दूसरी लाइन को देख रहे हैं कि कितनी बड़ी है ये। तो ये चीज कंपैरेटिव मेजरमेंट रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है हमारी ड्राइंग में। तो यहाँ पर यही चीज बताइए, सबसे पहले ये लिया, फिर ये, फिर मैंने स्ट्रेट लाइन में इसकी तुलना में ये कितना बड़ा है वो यहाँ तक आ रहा था। अगर हम फिर देखें तो पहले ऐसे चीजों को देखना है आपको, जब हमारे माइंड में चीजें क्लियर हो जाएंगी ना, जब हमारे माइंड में चीजें क्लियर होंगी तो यहाँ पर हम ऐसे ही चीजों को उतार देंगे। तो ये इसकी तुलना में ये कितना बड़ा आ रहा है, थोड़ा इससे ऊपर स्ट्रेट लाइन में सारी चीज कन्वर्ट की, इसकी तुलना में ये कितना बड़ा है यहाँ तक था,
तो यहाँ तक लिया और स्ट्रेट लाइन से कन्वर्ट कर दिया सारी चीजें। सिंपल 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 चीजें अगर आप करोगे और डेली प्रैक्टिस करोगे तो वही सिंपल चीजें आप पता ही नहीं चलेगा कि कैसे आपने कर दी, बट चीजों को पहले समझना रहेगा।